चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं, अगर आप किसान पुत्र हैं, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ चुके हैं। आने वाले 4-5 महीने तक आपको लगातार सोयाबीन से जुड़ी हुई जानकारियां, सोयाबीन के वीडियो, विभिन्न वेराइटियों के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप अगर सोयाबीन की जानकारी चाहते हैं, सोयाबीन से जुड़ी हुई जानकारियाँ चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें और वीडियो समय से आपको मिलता रहे। तो अगले 5 महीने तक, 4 महीने तक हम लगातार सोयाबीन के ऊपर वीडियो डालने वाले। हर एक दिन 2 दिन में आपको सोयाबीन से जुड़ा हुआ वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आपने 1135 RVSM 1135, आपने GS 2172, आपने RVS 18, आपने 9560, आपने GS 2034, आपने KDS 753 जैसी वेराइटियाँ लगाई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इनके वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करें आज के वीडियो में हम, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो मध्य प्रदेश की एक धमाकेदार वैरायटी, जिसने कि पिछले साल ऐसा धमाका मचाया कि दूसरे राज्यों की वैरायटियों को किनारे कर दिया। लगभग ये मान के चलिए कि यहाँ से मध्य प्रदेश से भगा ही दिया। और उस वैरायटी का नाम है दोस्तों, समझ गए होंगे, RVSM 1135। इस साल इस वैरायटी का रकबा सबसे ज़्यादा बड़ा है क्योंकि पिछले साल और उससे 1 साल पहले इस वैरायटी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इतना शानदार परफॉर्मेंस किया है कि अगर ओवरऑल एवरेज इसका अगर निकाले पूरे मध्य प्रदेश का, जितने किसानों ने बोई थी, अगर उसका सारा सभी का ओवरऑल एवरेज निकाले तो 5 कुंटल पर बीघा से ऊपर का इसका उत्पादन जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो RVSM 1135 सोयाबीन के अंकुरण के ऊपर है और मैं खड़ा हूँ RVSM 1135 सोयाबीन के प्लॉट में। तो दोस्तों, ये जो आप सोयाबीन देख रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से, ये है RVSM 1135। इस प्लॉट में हमने 17 किलो पर बीघा के हिसाब से बीज डाला है। और ये बीज हमने इसलिए इतना डाला था, आप देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं इसकी आगे की बात करता हूँ। ये देख लीजिए, ये चारों तरफ आप देख लीजिए इसमें घूमकर, RVSM 1135। ये पूरा प्लॉट RVSM 1135 का है। ये देख लीजिए आप, अभी इसका कोई इक्का दुक्का अंकुरण अभी निकल रहा है। ये देखिए, ये कुछ बीज ऊपर रह गए, इन्होंने भी अंकुरण कुछ ने छोड़ दिया है। जो बीज ऊपर रह गए उनने भी अंकुरण छोड़ दिया है। बाकी लगभग देख लीजिए आप, ये देख लीजिए पूरे प्लॉट में RVSM 1135 17 किलो पर बीघा के हिसाब से इसमें बीज डला है। दोस्तों, मैंने इसमें 17 किलो पर बीघा के हिसाब से बीज इसलिए डाला है क्योंकि मेरे मन में कुछ आशंका ये थी कि इसमें कुछ, जो ये किसान के घर का बीज है, घर का ही बीज था, तो इसमें कुछ दानों में दाग थे। तो ऐसा लग रहा था कि इसमें से 10% दाना उगेगा नहीं, तो कि हमने 15 किलो पर बीघा के हिसाब से डलती है तो हमने 17 किलो पर बीघा के हिसाब से इसको डाला था। लेकिन मेरे को अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीज दर थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब देखिए, मेरे पास बहुत सारे किसानों के कमेंट आए, किसी ने 12, किसी ने 13, किसी ने 14, किसी ने 15, किसी ने 17। अब मैंने खुद ने 17 की है, किसी ने 18 की है और एक कमेंट तो 20 किलो का भी आया था। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर भी हम समझते हैं कि वो लोग जिन्होंने 12-13 किलो डाली है, उनके मन में कुछ ऐसा आशंकाएं बैठी हुई कि हमारा बीज कम तो नहीं पड़ेगा, और कुछ बहुत ज़्यादा डाला है, उनके मन में भी आशंकाएं हैं कि हमारा बीज बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि RVSM 1135
15 किलो पर बीघा के हिसाब से डलती है, क्योंकि ये क्या करती है कि ब्रांचें करती है, ये ब्रांचें करती है। तो इसमें 15 किलो बीज पर बीघा के हिसाब से अच्छा होता है और उसी में सबसे बेहतरीन उत्पादन आता है। 15 किलो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपने कृषि विज्ञान केंद्र से अगर आपने बीज लिया है या कहीं अच्छी कंपनी से आपने बीज लिया है जिन्होंने कि बहुत शानदार उसकी ग्रेडिंग की हुई होती है, अगर उनसे अगर आपने बीज लिया है, आपका जो बीज है उच्च क्वालिटी का है, अगर उसमें कटे पटे बिल्कुल भी दाने ना हो, उसमें दाल बिल्कुल ना हो, उसमें दागी दाने बिल्कुल ना हो, तो अगर आपने 13 किलो भी डाला है तो बीज काफ़ी है। और अगर आपका दाना दाल है, कुछ दाना कटा पटा है, कुछ में मिस्टेक है, तो अगर आपने 18 किलो भी डाला है तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो उगेगा उतना ही 12, 13, 14, 15 किलो के हिसाब से ही उगेगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं है। लेकिन अगर आपका दाना अच्छा क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का दाना है, और अगर उसके बाद भी अगर आप 18-20 किलो डालते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं होगा ये कि सोयाबीन बहुत सघन हो जाएगी और आपकी सोयाबीन ब्रांचें नहीं करेगी। पर बाकी ऐसा नहीं है कि उसमें उत्पादन नहीं होगा, उसमें भी उत्पादन वैसा ही होगा, अच्छा लगभग समथिंग उत्पादन जाएगा, लेकिन वो ब्रांचें नहीं करेगी। तो जो बीज दर कम होती है उसमें ब्रांचें अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उत्पादन बढ़ता है। यहाँ पे एक चीज़ और काम करती है दोस्तों, खेत में पोषक तत्व कितने हैं, खेत में खाद की मात्रा कैसी है, खाद प्रबंधन कैसा है। अगर आपका खेत बिल्कुल रद्दी है, आपने अच्छी क्वालिटी की RVSM 1135 सोयाबीन लगाई है, तो भी अगर खेत में पोषक तत्व ही नहीं है तो वो ब्रांचें उस लेवल की नहीं करेगी जिस लेवल की वो करती है। तो अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत अगर बीज दर ज़्यादा भी हो जाती है तो चल जाता है। लेकिन अगर आपका खेत भी बड़ा शानदार है, उसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व है, और अगर उसके बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा बीज दर करते हैं तो होगा क्या कि दोस्तों वो सोयाबीन ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, हाइट ज़्यादा ले लेगी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आड़ी पड़ने की आशंका बनी रहती है। बाकी दोस्तों ये जो आप प्लाट देख रहे हैं इसमें मैंने 17 किलो पर बीघा के हिसाब से बीज इसलिए डाला था कि इसमें कुछ दाने दागी थे, और जब मैंने इसको बोकर देखा था घर पर तो उस समय इसका जो जर्मिनेशन है 90% गया था। बड़ा शानदार इस सोयाबीन का जर्मिनेशन है, बहुत जल्दी सारी सोयाबीनों से सबसे जल्दी यही सोयाबीन उगी थी। GS 2172 से भी पहले ये सोयाबीन उग गई थी, तो इसका जर्मिनेशन भी बड़ा शानदार है। और जितना मैंने वहाँ बोया था उस हिसाब से मैंने इसकी 2 किलो पर बीघा के हिसाब से बीज बढ़ाया था, क्योंकि 90 उगा था। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है, इसमें डलने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ दाने हल्के दागी थे वो भी यहाँ पर उग गए हैं। क्योंकि खेत में अगर उसको बोकर देखें वो बात अलग थी, घर पे टाट में बोकर देखें वो बात अलग होती है। तो यहाँ पर इसका जो खेत के अंदर जो फील्ड में धरातल पर इसका जो रिजल्ट है बड़ा शानदार इसका जर्मिनेशन ये देख सकते हैं आप। 17 किलो पर बीघा के हिसाब से इस प्लाट में बीज दर देख लीजिए आप, ये बहुत शानदार इसका जर्मिनेशन रहा है, और ना कम है और ना ज़्यादा है, बिल्कुल मीडियम साइज़ की। ये मान लीजिए कि लगभग सही लेवल में ये बीज दर गिरा है, हल्का सा ज़्यादा है लेकिन चल जाएगा, इतना एडजस्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने RVSM 1135 सोयाबीन लगाई है तो कमेंट करके बताएं कि हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें कि कम ज़्यादा जो बीज दर हुई है किसानों की, यहाँ बोना कम चाहते थे, डल ज़्यादा गया है, ज़्यादा बोना चाहते थे, कम डल गया है। ये शेड्यूल की सेटिंगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये अपने हाथ में भी नहीं होता है, क्योंकि शेड्यूलों से बुआई करते हैं, अब हाथ से तो बुआई होती नहीं है। तो हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें ताकि जो मन में जितनी आशंकाएं हैं, जितनी जिज्ञासाएं हैं वो शांत हों और आने वाले आगे के समय के साथ हम भी आगे बढ़ें। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपने RVSM 1135 की बीज दर कितने किलो पर बीघा के हिसाब से लगाई है, और दोस्तों कमेंट करके बताएं किन क्षेत्रों में बुआई हो गई और किन क्षेत्रों में बुआई नहीं हुई है। आपने किस क्षेत्र में RVSM 1135 लगाई है, आपके क्षेत्र से है, कमेंट करके बताएं ताकि जो आने वाले समय में हमारे किसान भाई एक दूसरे से आपस में संपर्क कर सकें। दोस्तों RVSM 1135 कैसी लगी, कैसी स्थिति में है, बीज दर कैसी रही, और जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को
सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।